सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे मैं स्वागत करता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स, क्योंकि सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं और आज जो है 30 मार्च 2023 है ना। कल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर हैं। तो ये जो बुकलेट मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस जिन भी किसी स्टूडेंट्स के पास में है, रेगुलर प्राइवेट दोनों में, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का 2022 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दीजिए। तो एस सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई है, कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। पूरी मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि मेरे पास बहुत सारी बुकलेट्स हैं अपलोड करने के लिए। तो 20-25 क्वेश्चन से ये हो जाता है कि आपको एक तो 2022 से क्वेश्चंस पता लग जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, दूसरा पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है व्यूवर्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से ही प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आपको इसमें 2016 से लेकर के 2022 तक की सारी वीडियोस जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पीडीएफ चाहें तो एक पेपर की पीडीएफ वो 50 रुपीज़ आप मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप 6396242878 पर आप 50 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एक पेपर की जो बीए की है, क्योंकि वो 2016 से लेकर के 2022 तक के पेपर आपको दिए जाएंगे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, है ना। तो इसमें आपको दे दिए जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के बारे में ये है कि ये पेपर की बुकलेट सिर्फ एक ही बार न्यू सिलेबस था, तो 2022 में सिर्फ एक ही बार पेपर हुए हैं। तो इसलिए जो है उनके तो सिर्फ एक एक ही बुकलेट है ना, न्यू सिलेबस की। ओल्ड की आपको पढ़नी नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मेरे पास में होते हैं तो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है व्यूवर्स, चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपने 2016 से 2000 इसकी सारी वीडियो देखी है मेरी, तो आपका क्वेश्चन पेपर इन्हीं में से आएगा। नंबर फर्स्ट है कि डोकलम विवाद किस वर्ष में हुआ? तो ये 2017 में हुआ था। जून 1993 में किस देश में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो वियना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 3, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया? देखो पहली बात तो ये कि संयुक्त राष्ट्र ने किया था, है ना, तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर है 1968, 1968। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है या पीडीएफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो बहुत सारा मैटर अवेलेबल मार्केट में होता है, इंग्लिश मीडियम में नहीं होता है ज़्यादा। तो एक आध जो भी कोई स्टडी मटेरियल आता है तो उसमें 200 या 250 के आसपास एमसीक्यूज होते हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो जो बच्चे पीडीएफ परचेज करते हैं इंग्लिश के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। नंबर 4 है कि पर्यावरणीय नारीवाद निम्न में से किस विचारक द्वारा दिया गया शब्द है? तो वह है फ्रांसीसी लेखक फ्रैंकोइस डी आउबोन। ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानवीय समानता के प्रबल समर्थक निम्न विचारकों में से किसने महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हीन नहीं माना? तो वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। निम्न में से कौन से विचारक ने मानवीय समानता का समर्थन किया लेकिन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हीन माना? तो देखिए, लॉक ने भी हीन माना, रूसो ने भी और बेथम ने भी। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। नंबर 7, चीन के बेल्ट एंड रोड पहल कार्यक्रम का विरोध निम्न में से किस देश ने किया? तो वो भारत ने किया। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सी स्थिति नव उपनिवेशवाद का परिचायक है? तो तीनों स्थिति हैं, क्योंकि डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। क्योंकि ये था कि विकसित राष्ट्रों द्वारा अल्प विकसित राष्ट्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना करके सस्ती लेबर और कच्चा माल लेना। दूसरा, अफ्रीका में चीन के बढ़ते व्यापार और निवेश की नीति। और तीसरा था ऑप्शन
पूंजीवादी राष्ट्रों द्वारा नव स्वतंत्र देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की नीति। तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, डी इसका राइट ऑप्शन है। 9, जनवरी 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या किस देश के सैनिकों ने की? अमेरिका के। हमास क्या है? देखिए, हमास जो है वो फिलिस्तीन का एक हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। 11, भारत की रोहिंग्या शरणार्थी समस्या के लिए क्या नीति है? यह है कि ऑप्शन बी, रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानते हुए उन्हें उनके मूल देश भेजने की। तो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली से है, यह वक्तव्य निम्न में से किस विद्वान का है? तो ये पामर एवं पार्किंस का है। क्वेश्चन नंबर 13, यथार्थवाद को लघु सूत्रीय राष्ट्रीय नीति और आदर्शवाद को दीर्घ सूत्रीय राष्ट्रीय नीति का प्रतीक निम्न में से किस विद्वान ने कहा? तो वो क्विंसी राइट ने कहा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, सब वित्त पोषित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में राजनीतिक एवं आर्थिक सरोकारों को प्रधानता दी गई है, किसमें? तो ऑप्शन बी इनका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, यथार्थवाद में। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1945 तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद रहता है, बट एक्यूरेट डेट और मंथ भी आपको देखनी है, 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन 16, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कुल कितने हैं? इस समय तक जो है वो 193 हैं, 193। गैर राज्य तत्व के अंतर्गत किस प्रकार के संगठन हैं? तो बहुराष्ट्रीय निगम, आतंकवादी संगठन और निजी सैन्य संगठन। तो तीनों ही इसमें हैं, तो डी ऑप्शन राइट है इसका, उपयुक्त सभी। 18, आधुनिक द्विध्रुवीय विश्व राजनीति को किस सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है? खेल सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक काल में युद्ध की परंपरा में किस युद्ध ने नया अध्याय जोड़ा है? वो है आपका बायोलॉजिकल वॉर, वो है आपका जैविक युद्ध। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक युग में किसका विकास होने के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विशेष महत्व बढ़ गया है? जो एटम पावर है, अणु शक्ति के द्वारा। देखिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका इसमें अगर आपके हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, तो 2016 से लेकर के 2022 तक के 700 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, जो मेरी प्लेलिस्ट में भी हैं, या आप पीडीएफ लेना चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं। तो उन 700 क्वेश्चंस के अलावा भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से हम मान तो सकते हैं कि 70-80 क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन जो 20-30 क्वेश्चन बचेंगे उनका क्या करेंगे? तो इसलिए आप थोड़ा सा स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी दृष्टिकोण संबंध रखता है? तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। वो नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था से भी रखता है, दंड नीति का प्रभाव कम करने से भी, और विश्व संघ का निर्माण करने से भी। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट है, उपयुक्त सभी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन निम्न में से किस विचारधारा के समर्थक रहे हैं? तो वो आदर्शवाद के रहे हैं, इसका ए राइट ऑप्शन है। 23, शक्ति संतुलन दृष्टिकोण का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति के निम्न में से किस कालखंड में था? तो वो 1990 में सोवियत रूस के अवसान तक था। ठीक है, ये जो है आपका, चलिए अवसान, कोलैप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 24, षट निकाय परक दृष्टिकोण, यानी कि 6 है ना, हिंदी के हिसाब से देखें तो 6 है, 6 है, और संस्कृत के हिसाब से ये आपका षट है। तो दृष्टिकोण का संबंध निम्न में से किस विचारक से है? तो वह है मार्टिन कापलान। अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट विनर
निम्न में से किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो वो है संचार का सिद्धांत। उन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी दी। ऑप्शन सी। वार्ता किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यानी वार्ता मीन्स इंग्लिश में कहते हैं जो डायलॉग्स थे, तो वो थे सौदेबाजी के सिद्धांत से, है ना, बार्गेनिंग प्रिंसिपल। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 27, कि निम्न में से कौन सा शासक नस्लवादी और रंगभेद की नीति का समर्थक था? तो वो था ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। ठीक है व्यूवर्स, तो ये मैंने आपको इसमें 27 क्वेश्चंस बता दिए हैं ताकि जो है आपको ये पता लग जाए कि 2022 का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देखिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई है जो केवल अभी तक के लिए है, 15 मई 2023 तक की। अगर आपको इस पेपर की फ्री PDF चाहिए, ठीक है, या और किसी भी पेपर की जो मेरे पास में अवेलेबल है, तो आप 15 जो सब्सक्राइबर हैं उनको आप जो है अपनी ID से अपने दोस्तों को मैसेज करिएगा। आप अगर जो है स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर शेयर कर देते हैं तो आपको PDF दे दी जाएगी। इस पेपर की 2022 की फ्री में आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। लेकिन वो ID ओरिजिनल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके दोस्तों तक ही अगर मेरा मैसेज ना पहुँचे तो फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो आप जिस भी किसी कॉलेज में हैं तो अपने रेगुलर के फ्रेंड सर्कल में या प्राइवेट में है तो भी आपके 5-4 दोस्त होंगे, तो आप इस वीडियो के बारे में उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा। ये केवल प्लान जो है 15 मई 2023 तक के लिए ही है। फ्यूचर में जो वीडियो 15 मई 2023 के बाद देखेंगे तब ये जो मैंने बात कही ये लागू नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप अभी चाहते हैं तो ओरिजिनल ID अपने दोस्तों के, अपने सब्सक्राइबर की ये भी जो स्क्रीनशॉट है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो आपको ये वाला पेपर जो है वो दे दिया जाएगा, या और कोई पेपर आप 2022 का चाहते हैं अगर मेरे पास अवेलेबल है तो वो आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लेके 3-4-5 घंटे मान के, ये नहीं कि अभी आपने कर दिया और आपको 5 मिनट के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यू में लगे हुए होते हैं। तो पहले उनको भेजा जाएगा फिर आपको भेजा जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप सभी को बहुत अच्छे मार्क्स लेके अपना एग्ज़ाम पास करिएगा। थैंक यू।